Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take a current affair topic in news, places in news. वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना। 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री ने दिया है वाराणसी में। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई है वाराणसी में। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वाराणसी में। बेंगलुरु देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरघट्टा बायोस्फीयर रिजर्व में। बेंगलुरु में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरघट्टा बायोस्फीयर रिजर्व में बेंगलुरु में। सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रीपेक्स की नींव रखी है उपराष्ट्रपति के द्वारा बेंगलुरु में। सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रीपेक्स की नींव रखी गई है उपराष्ट्रपति के द्वारा बेंगलुरु में। 287 किलोमीटर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे का निर्माण बेंगलुरु में किया गया है। 287 किलोमीटर भारत की सबसे बड़ी जो सर्कुलर रेलवे होगी वो होगी बेंगलुरु में। नोकिया ने 6G लैब लॉन्च किया है। भारत का पहला शहर है बेंगलुरु। 6G लैब नोकिया ने लॉन्च किया है। अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र, अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र बेंगलुरु में बनेगा। गांधीनगर गुजरात में केंद्रीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा के द्वारा ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। गांधीनगर में केंद्रीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा के द्वारा ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया गांधीनगर में। भारत दक्षिण एशिया का पहला केंद्र, भारत और दक्षिण एशिया का ये पहला केंद्र होगा और विश्व का 71वां केंद्र होगा गांधीनगर में। हैदराबाद 2 जून 2024 से केवल अब तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद। 2 जून 2024 से केवल तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद। अब WHO के द्वारा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए सहयोगी के लिए नामित किया गया है हैदराबाद में। WHO ने सहयोगी संस्थान के रूप में नामित किया है हैदराबाद के राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय होगा सालारगंज संग्रहालय में। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय होगा सालारगंज संग्रहालय में हैदराबाद में। न्यू दिल्ली सेना अस्पताल के द्वारा स्किन बैंक की सुविधा की शुरुआत की गई है न्यू दिल्ली में। स्किन बैंक की सुविधा। इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। देश की ये सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। बिचोम अरुणाचल प्रदेश का एक नया जिला बना है। केई पानयोर भी एक नया जिला बना है अरुणाचल प्रदेश में। बिचोम और केई पानयोर अरुणाचल प्रदेश के नए जिले बने हैं। कावरत्ती कदमत में लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र का शिलान्यास किया गया है कदमत में। कावरत्ती कदमत में लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र का शिलान्यास किया गया है कावरत्ती में। ग्वालियर में तबला वादन 1500 लोग, एक रिकॉर्ड बना। देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में। इसका नाम होगा दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में। तबला वादन का रिकॉर्ड यहाँ
1500 लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया। और देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, जिसका नाम होगा ग्वालियर में, दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र इसका नाम होगा। देवघर झारखंड, एम्स का 10,000वां जन औषधि केंद्र बना है देवघर झारखंड में। केवड़िया, एकता नगर से अहमदाबाद तक गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन। केवड़िया एकता नगर में, अहमदाबाद, एकता नगर से अहमदाबाद तक गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन। लेह, क्रिएट का उद्घाटन किया गया यहाँ पे, सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया लेह में, क्रिएट। लातूर, उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है लातूर, उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। नोएडा में एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया है नोएडा में। रत्नागिरी में भू आकृतियों, शैल चित्रों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। भू आकृतियों और शैल चित्रों को जो रत्नागिरी में है, इनको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए कानूनों के लिए ऐप लॉन्च किया है। जो ऐप हैं ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई शमन ऐप। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई शमन ऐप चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है। न्यू दिल्ली में विश्व धरोहर संग्रहालय बनेगा हुमायूं के मकबरे में। विश्व धरोहर संग्रहालय बनेगा हुमायूं के मकबरे में न्यू दिल्ली में। आइजोल में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन को शुरू किया गया है। आइजोल में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन को। चेन्नई 6G के लिए पारंपरिक क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र। चेन्नई 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ बनेगा? चेन्नई में। देहरादून, राज्य की पहली बर्ड गैलरी खुली है। देहरादून में राज्य की पहली बर्ड गैलरी, उत्तराखंड में सबसे पहले जो बर्ड गैलरी खुली है राज्य में, देहरादून में। कोझीकोड, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। कोझीकोड को यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया, भारत के पहला शहर है ये कोझीकोड। श्रीनगर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया श्रीनगर में। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ। नैनीताल की कोसिया कुटोली तहसील का नाम होगा परगना श्री कैंची धाम। जोशीमठ का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ, और नैनीताल की कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदल करके परगना श्री कैंची धाम होगा। मंगलुरु, बोलूर, पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट साक्ष्य की खोज की गई है। मंगलुरु में, मंगलुरु में एक रॉक आर्ट के साक्ष्य की खोज की गई है। बोलूर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास मंगलुरु में रॉक आर्ट के साक्ष्य की खोज की गई है। विजयपुर मध्य प्रदेश में हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन गेल इंडिया के द्वारा। विजयपुर मध्य प्रदेश में हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन गेल इंडिया के द्वारा। आगरा में पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब लॉन्च किया गया है। पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब आगरा में। धर्मशाला में भारत का पहला हाइब्रिड पिच क्रिकेट के लिए बनेगा। धर्मशाला में भारत का पहला हाइब्रिड पिच क्रिकेट का। पुणे में देश का पहला संविधान उद्यान। और एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार कर पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने के लिए, एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने के लिए पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया गया है पुणे में। और देश का पहला संविधान उद्यान पुणे में बनाया गया है। संविधान उद्यान देश का पहला पुणे में।
और एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना पुणे में। इडुक्की केरल में। स्पेस यानी कि सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन। स्पेस लॉन्च किया गया है, यानी सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, ये इडुक्की केरल में स्पेस की स्थापना की गई है। फणगिरी तेलंगाना में। सूर्यापेट जिले में बौद्ध स्थल से इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के मिले हैं शीशे के। फणगिरी तेलंगाना में। सूर्यापेट जिले में बौद्ध स्थल से इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के शीशे के मिले हैं, फणगिरी तेलंगाना से। पड़ता बेट। गुजरात में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा की बस्ती गुजरात के पड़ता बेट में मिली है। 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा की बस्ती पड़ता बेट में, गुजरात में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा की बस्ती मिली है। महबूबनगर तेलंगाना में। कल्याणी के चालुक्य। महबूबनगर तेलंगाना में कल्याणी के चालुक्य का एक शिलालेख मिला है जो 900 साल पुराना है। महबूबनगर तेलंगाना में कल्याणी के चालुक्यों का एक शिलालेख मिला है जो 900 साल पुराना है। कठुआ जम्मू कश्मीर में भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज। कठुआ जम्मू कश्मीर में बनेगा पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज भारत का, कठुआ जम्मू कश्मीर में। कल्पक्कम तमिलनाडु में भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कल्पक्कम तमिलनाडु में। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कल्पक्कम तमिलनाडु में। हिसार हरियाणा में स्टेनलेस स्टील सेक्टर के लिए भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये हिसार हरियाणा में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार हरियाणा में। सिंदरी झारखंड में सिंदरी उर्वरक संयंत्र। सिंदरी झारखंड में सिंदरी उर्वरक संयंत्र। उज्जैन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के लिए चर्चा में रहा है। उज्जैन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। प्रसादम देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया है उज्जैन में, प्रसादम नाम से। ये स्वस्थ स्ट्रीट, स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया है प्रसादम उज्जैन में। रंगपो सिक्किम, ये पहला रेलवे स्टेशन है सिक्किम का। रंगपो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा। झज्जर हरियाणा में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान होगा। झज्जर हरियाणा में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, हरियाणा झज्जर में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में होगी। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में होगी। संबलपुर उड़ीसा, ये देश का पहला कौशल भारत केंद्र होगा। संबलपुर उड़ीसा देश का पहला कौशल भारत केंद्र बनेगा संबलपुर उड़ीसा में। जेवर गौतम बुद्ध नगर में। ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। जेवर गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट प्रतिमा होगी। जेवर गौतम बुद्ध नगर में। बदायूं में बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस का उद्घाटन बदायूं में। बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया गया है बदायूं उत्तर प्रदेश में। ऋषिकेश
ऋषिकेश उत्तराखंड में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है ऋषिकेश में। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है ऋषिकेश में। फरीदाबाद हरियाणा में साइंस सिटी विकसित होगी। फरीदाबाद हरियाणा में साइंस सिटी विकसित होगी। स्वच्छ तीर्थ महाअभियान, ये अयोध्या में सीएम योगी ने शुरू किया है। स्वच्छ तीर्थ महाअभियान की शुरुआत की है अयोध्या से। रामगंगा नगर योजना में रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति होगी बरेली में। रामगंगा नगर योजना में रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना होगी बरेली में। बकलोह हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल की शुरुआत की गई है। वर्टिकल विंड टनल की शुरुआत की गई है भारतीय सेना की, पहली होगी बकलोह हिमाचल प्रदेश में। कौशाम्बी में बुद्ध की 51 फीट प्रतिमा बनेगी। कौशाम्बी में बुद्ध की 51 फीट प्रतिमा कौशाम्बी में। उदयपुर राजस्थान में भारत का प्रथम वेटलैंड शहर बनेगा। भारत का प्रथम वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर राजस्थान में। मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय होगा। मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थल दुबई, विश्व की पहली जेट सूट रेस का आयोजन हुआ दुबई में। विश्व की पहली जेट सूट रेस का आयोजन हुआ दुबई में। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा दुबई का। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुबई का, ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा दुबई में। अलबामा, ये नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई अलबामा में। नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा की शुरुआत की गई है अलबामा में, अमेरिका। बोलीविया, सबसे ऊंचा विश्व का जो परमाणु अनुसंधान रिएक्टर होगा वो बोलीविया में होगा। विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर होगा बोलीविया में। रॉबिन्सविले, यूएसए के न्यू जर्सी में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। रॉबिन्सविले, यूएसए के न्यू जर्सी में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया है। रॉबिन्सविले, यूएसए, न्यू जर्सी में। भारत के बाहर अंकोर वाट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। ये रॉबिन्सविले, यूएसए, न्यू जर्सी में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया का नया कार्यालय खोला गया है। इन्वेस्ट इंडिया का नया कार्यालय खोला गया है सिंगापुर में, पोलैंड में। जीआई टैग वाला पुरंदर अंजीर के रस का निर्यात किया गया है पोलैंड को। जीआई टैग वाला पुरंदर अंजीर के रस का निर्यात किया गया है पोलैंड को। कोटे दी आइवर, यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। कोटे दी आइवर, ये यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। मॉरिशस, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है। जन औषधि केंद्र विदेश में जो भारत का पहला खोला गया वो है मॉरिशस में। बांग्लादेश 5वां पूर्ण सदस्य बना है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बना है बांग्लादेश 5वें नंबर पर। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का सदस्य बना है बांग्लादेश। इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप के चूना पत्थर की गुफा में सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में। बेलारूस,
एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य बन गया है जुलाई 2024 में। बेलारूस एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य बना है जुलाई 2024 में, बेलारूस। ताजिकिस्तान ने हिजाब और धार्मिक परिधान पर प्रतिबंध लगाया है। ताजिकिस्तान ने हिजाब और धार्मिक परिधान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना है ताजिकिस्तान। पेरिस टीसीएस के द्वारा पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र खोलेगा। पेरिस में टीसीएस ने पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र खोला है पेरिस में टीसीएस ने। तामजा ब्लू होल यूकाटान प्रायद्वीप चेतुमल की खाड़ी में, ये विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल होगा। तामजा ब्लू होल यूकाटान प्रायद्वीप में। लोम्बोक द्वीप इंडोनेशिया का विश्व का पहला यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म होगा। विश्व का पहला यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म होगा लोम्बोक द्वीप इंडोनेशिया में। समुद्री शैवाल फार्म। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है। एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में स्वीकार किया है फ्रांस ने। निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है निकारागुआ। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है निकारागुआ। फिलीपींस आईएलओ के हिंसा उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है फिलीपींस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिंसा उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद, अल्जीरिया में अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद बनी है अल्जीरिया में, और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद होगी अल्जीरिया में। कैमरून मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण करने वाला कैमरून विश्व का पहला देश बना है। मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है कैमरून। पर्थ ऑस्ट्रेलिया भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। माली में यूएन शांति मिशन को समाप्त कर दिया गया है। यूएन शांति मिशन को समाप्त किया गया है माली से, ये अफ्रीकी देश है। सेरगी फ्रांस में तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा बनेगी। सेरगी फ्रांस में तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा होगी सेरगी फ्रांस में। त्रिंकोमाली श्रीलंका में एसबीआई की शाखा खुली है। स्टेट बैंक ने अपनी शाखा खोली है त्रिंकोमाली श्रीलंका में। चर्चित व्यक्ति सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। पीएससी के अध्यक्ष यानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं केसी वेणुगोपाल। पीएससी के अध्यक्ष लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी केसी वेणुगोपाल। नटवर सिंह वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये पुस्तक इन्होंने लिखा है। नटवर सिंह इनका निधन हुआ है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह ने लिखा है। राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, राजस्थान के राज्यपाल
हरिभाऊ किशन राव बागड़े। जिष्णुदेव शर्मा तेलंगाना के राज्यपाल। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के, जिष्णुदेव शर्मा ये तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल। रमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। रमन डेका छत्तीसगढ़ के। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम और मणिपुर के राज्यपाल। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम मणिपुर के राज्यपाल। गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ईदा सीसा नोंगरांग मेघालय के महिला डीजीपी बनी है, ईदा सीसा नोंगरेंग। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष, नौसेना के अध्यक्ष बने हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष बने हैं। जीना जस्टिस एक कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार इनको मिला है, केरल की हैं जीना जस्टिस, कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। गीता बत्रा वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन के कार्यालय की निदेशक बनी है गीता बत्रा। वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की ये निदेशक बनाई गई गीता बत्रा। जस्टिस AM खानविलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष का इन्होंने स्थान लिया है। जस्टिस AM खानविलकर, अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष बने हैं ये। डॉक्टर प्रभात्रे किराना घराने की शास्त्रीय गायिका का निधन हुआ है। डॉक्टर प्रभात्रे किराना घराने की। मुनव्वर राणा उर्दू शायर का निधन हुआ है। कविता इनकी है शाह दाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शाह दाबा कविता के लिए। मुनव्वर राणा उर्दू शायर। नीना सिंह CISF की महानिदेशक, पहली महिला IPS नीना सिंह। उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। ये भारत की पहली महिला अधिकारी हैं उमा शेखर, यूनिड्रॉइट की पहली महिला अधिकारी भारत की। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं उमा शेखर। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की राज्यपाल रही हैं, उनका निधन हुआ है। हीरालाल सामरिया ST वर्ग के मुख्य सूचना आयुक्त शेड्यूल ट्राइब के हीरालाल सामरिया। बबीता चौहान यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बबीता चौहान। प्रोफेसर कीर्ति पांडे यूपी शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष, प्रोफेसर कीर्ति पांडे यूपी शिक्षा चयन आयोग की अध्यक्ष। राजेश वर्मा यूपी के OBC आयोग के अध्यक्ष, राजेश वर्मा यूपी के OBC आयोग के अध्यक्ष हैं राजेश वर्मा। TB सोमनाथन कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं, TB सोमनाथन कैबिनेट सचिव। और V श्रीनिवासन NSG की महानिदेशक, NSG के महानिदेशक बने हैं V श्रीनिवासन।
चल्ला श्रीनिवासुली शेट्टी, ये एसबीआई के अध्यक्ष बने हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुली शेट्टी। विनय मोहन क्वात्रा, ये अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं। राहुल नवीन ईडी के निदेशक बने हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक बने हैं राहुल नवीन। प्रीति सूदन बनी है यूपीएससी की अध्यक्ष, प्रीति सूदन। मनोज मित्तल हैं सिडबी के अध्यक्ष, मनोज मित्तल सिडबी के अध्यक्ष। रजत शर्मा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं रजत शर्मा। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के अध्यक्ष, रवि अग्रवाल सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं रवि अग्रवाल। भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। जेठा भाई अहीर नेफेड के अध्यक्ष हैं, नेफेड के अध्यक्ष हैं जेठा भाई अहीर। पीआईबी के महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा, पीआईबी के महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा। दिलीप संघानी इफको के नए अध्यक्ष बने हैं, दिलीप संघानी इफको के नए अध्यक्ष बने हैं। संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं, संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में इनका चयन किया गया है। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष, जयश्री दास वर्मा। सदानंद वसंत दाते एनआईए के महानिदेशक, सदानंद वसंत दाते एनआईए के महानिदेशक। पीयूष आनंद एनडीआरएफ के महानिदेशक बने हैं, पीयूष आनंद एनडीआरएफ। नवीन जिंदल स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष, नवीन जिंदल। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, नवनीत कुमार सहगल बने हैं ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने, किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। एएस राजीव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, ये एस राजीव हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर राज प्रताप सिंह यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राज प्रताप सिंह यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार विश्वकर्मा, मुख्य सूचना आयुक्त यूपी के राजकुमार विश्वकर्मा। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी उत्तराखंड की चीफ जस्टिस, पहली महिला चीफ जस्टिस उत्तराखंड की न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी बनी है। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के अध्यक्ष हैं, अनिल कुमार लोहाटी ये ट्राई के अध्यक्ष हैं। सेंथिल पांडेन डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत हैं, सेंथिल पांडेन डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नालसा के अध्यक्ष हैं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नालसा के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नालसा के अध्यक्ष। प्रमोद अग्रवाल बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल। अरिंदम बागची जिनेवा में यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं अरिंदम बागची,
जेनेवा में, यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं अरिंदम बागची। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, ये आईएनएस त्रिकंद पर तैनात पहली महिला अधिकारी हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली आईएनएस त्रिकंद पर तैनात पहली महिला अधिकारी हैं। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी। अनीस शाह फिकी के अध्यक्ष। अनीस शाह फिकी के अध्यक्ष। निधन राधाचरण गुप्ता, ये झांसी के हैं, भारतीय गणितज्ञ का निधन हो गया है। राधाचरण गुप्ता ये झांसी के हैं। डॉक्टर गिरीश साहनी CSIR के महानिदेशक का निधन हो गया है। डॉक्टर गिरीश साहनी CSIR के महानिदेशक, इनका निधन हो गया है। अजीता श्रीवास्तव यूपी की कजरी गायिका। अजीता श्रीवास्तव, इनका निधन हो गया है, कजरी गायिका। राम नारायण अग्रवाल DRDO की पूर्व वैज्ञानिक, इनका निधन हो गया है। राम नारायण अग्रवाल DRDO के पूर्व वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, इनका निधन हो गया है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति। पंडित राजीव तारानाथ, ये सरोद वादक हैं। सेनिया मैहर घराने के पंडित राजीव तारानाथ, ये सरोद वादक हैं। सैनिया मैहर घराने के, इनका निधन हो गया। पंडित राजीव तारानाथ। डॉक्टर B मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। डॉक्टर B मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, इनका निधन हो गया है। डॉक्टर SS बद्रीनाथ शंकर नेत्रालय के संस्थापक, इनका निधन हो गया है। डॉक्टर SS बद्रीनाथ। चर्चित व्यक्ति सुरेश प्रभु, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में नामित किए गए हैं। सुरेश प्रभु वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में इनको नामित किया गया है। माइक पांडे वन्य जीवों पर फिल्म के निर्माता हैं माइक पांडे, और जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड दिया गया है इनको, माइक पांडे को। वन्य जीवों के ऊपर फिल्म निर्माता हैं, जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड दिया गया है माइक पांडे को। सिद्धार्थ अग्रवाल 49 साल के हैं, इंग्लिश चैनल को पार किया है। सिद्धार्थ अग्रवाल। मनु भाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन टीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रधान सलाहकार बनाई गई हैं। सौम्या स्वामीनाथन टीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रधान सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन, प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन। रोशनी नाडर मल्होत्रा फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर दिया गया है रोशनी नाडर मल्होत्रा को, फ्रांस का नागरिक सम्मान है। पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल की पर्वतारोही हैं, एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल की पर्वतारोही। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो चिदानंद एस नाइक की फिल्म 77वें कांस फिल्म पुरस्कार के ला सिनेफ के पुरस्कार से सम्मानित। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो चिदानंद एस नाइक की फिल्म 77वें कांस फिल्म पुरस्कार के ला सिनेफ के पुरस्कार से सम्मानित की गई है। ये चिदानंद एस नाइक की फिल्म है सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। रायमती घुरिया
क्वीन ऑफ द मिलेट्स, रायमती घुरिया को क्वीन ऑफ द मिलेट्स कहते हैं। बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया है इन्होंने। रायमती घुरिया को क्वीन ऑफ द मिलेट्स कहते हैं। बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया है। दीपिका पादुकोण मिनरल वाटर बिस्लरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दीपिका पादुकोण मिनरल वाटर बिस्लरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर पर पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर पर पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। अक्षता कृष्णमूर्ति, ये मंगल ग्रह पर नासा के रोवर संचालन करने वाली पहली महिला, भारतीय महिला। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली। गिरीश चंद्र मुर्मू यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू यूएन लेखा परीक्षा पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं। दिशा नाइक पहली महिला फायर फाइटर बनी है। दिशा नाइक पहली महिला फायर फाइटर बनी है। दिशा नाइक। बिहान तल्या विकास कर्नाटक की हैं। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है कर्नाटक की विहान तल्या विकास को। राजकुमार राव अभिनेता हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है राजकुमार राव को। राजकुमार राव अभिनेता हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या, ये श्रीलंका के पीएम बने हैं। अनुराग दिशानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर। अनुराग दिशानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। पेंटोगुटर्न शिनामात्रा ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। पेंटोगुटर्न शिनामात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। पहले ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ये पहले पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। एंटोनियो कोस्टा। विलियम एंडर्स नासा के अपोलो 8 के सदस्य का निधन हो गया है। 1968 में जो अपोलो 8 के सदस्य थे विलियम ए एंडर्स, इनका निधन हो गया है। चो जंग ताई ताइवान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चो जंग ताई ताइवान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओलेग कोनोनेंको ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं जो 878 दिन 12 घंटे, सबसे ज़्यादा समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है। 878 दिन और 12 घंटे। ओलेग कोनोनेंको रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं, सबसे ज़्यादा समय बिताया है अंतरिक्ष में। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अट्टल। गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। साइमा वाजिद WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक जो बांग्लादेश के शेख हसीना की बेटी हैं। साइमा वाजिद। प्रोफेसर अनुषा शाह ये भारतीय मूल के ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष 205 साल में पहली भारतवंशी बनी है। प्रोफेसर अनुषा शाह भारतीय मूल के ब्रिटिश के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष बनी हैं। अनुषा शाह 205 साल में पहली भारतवंशी हैं। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी नवाचार में राष्ट्रीय पदक दिया है। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी नवाचार में राष्ट्रीय पदक दिया है।
अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। नियुक्ति, अब्देल मजीद तेब्बोने अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये इनकी नियुक्ति हुई है अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने। मिशेल बर्नियर, ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुई हैं। मिशेल बर्नियर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मिशेल बर्नियर। मांडिया माया, साउथ अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। मांडिया माया, दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस मांडिया माया। केवन पारेख, एप्पल के मुख्य वित्तीय अधिकारी। केवन पारेख एप्पल के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। केवल पारेख एप्पल के मुख्य वित्तीय अधिकारी। डॉक्टर इमैनुअल सोवेरन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर इमैनुअल सोवेरन। निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। लीशा नंदी, ब्रिटेन की संस्कृति मंत्री, भारतीय मूल की हैं। लीशा नंदी ब्रिटेन की संस्कृति मंत्री, भारतीय मूल की हैं लीशा नंदी। उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। गिरानास नौसेदा, लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं। गिरानास नौसेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं। गिरानास नौसेदा। क्लाउडिया सीनबम, मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति। क्लाउडिया सीनबम मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति बनी हैं। टो लाम, वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। टो लाम वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। टो लाम। ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। प्रज्ञा मिश्रा, ओपन एआई के द्वारा भारत की पहली कर्मचारी हैं। ओपन एआई द्वारा भारत की पहली कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा आईएमएफ की। समीर शाह बीसीसी के अध्यक्ष बने हैं। समीर शाह बीसीसी के अध्यक्ष। विकासशील एडीबी के ईडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मनीला में है, इसके विकासशील इसके अध्यक्ष ईडी बने हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हैं। इंद्रमणि पांडे। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर। थियो जेम्स यूएनएचसीआर के ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं। थियो जेम्स यूएनएचसीआर के ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं। थियो जेम्स।